साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएम टाइम्स। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जो यूनिफाइड पेंशन योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जी हाँ साथियों, यूनिफाइड पेंशन योजना केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना है जिसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की सेवा की अवधि और अंतिम आहरित वेतन के आधार पर स्थिर पेंशन प्रदान करना है। यूनिफाइड पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस से स्विच कर सकते हैं और एकीकृत पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना में न्यूनतम 10 वर्षों की सीमा के बाद 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन की गारंटी दी गई है। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्ति व एक मुश्त भुगतान और पारिवारिक पेंशन का भी प्रावधान है। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता वाली यूनियन कैबिनेट ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी दी है। इस योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी और इसका लाभ 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। पीएम मोदी ने यूनिफाइड पेंशन योजना को कर्मचारियों की गरिमा और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला बताया है। उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट कर कहा कि उन्हें देश के विकास के लिए कड़ी मेहनत करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर गर्व है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी यूपीएस और राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस के बीच चयन कर सकते हैं। इसके अलावा वर्तमान में एनपीएस सदस्य भी यूनिफाइड पेंशन योजना को स्विच कर सकते हैं। राज्य सरकारें भी भविष्य में इस योजना को लागू करने का निर्णय ले सकती हैं। चलिए आपको इस योजना के बारे में विस्तार से बताता हूं। जी हाँ, यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी विस्तार से मैं आपको दे रहा हूं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकार की एक नई पहल है जो सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवा की अवधि और अंतरिम निकासी वेतन के आधार पर स्थिर पेंशन प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। योजना के तहत सेवानिवृत्ति के समय एक बार में भुगतान के रूप में वेतन और महंगाई भत्ता डीए का 10% हर 6 महीने की सेवा के लिए मिलेगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यूपीएस के 5 स्तंभ अगले साल अप्रैल में लागू होंगे। वैष्णव ने यह भी कहा है कि 10 साल की सेवा करने वालों को न्यूनतम 10,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी और दिवंगत सरकारी कर्मचारियों की पत्नियों को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन उस कर्मचारी की पेंशन का 60% होगी। मंत्री ने कहा 30 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर लाभ लगभग 6 महीने का वेतन एक मुश्त दिया जाएगा और यह स्पष्ट किया गया कि भुगतान ग्रेच्युटी से अलग होगा। यूनिफाइड पेंशन योजना के लाभ कौन कौन ले सकता है और किस तरह के लाभ हैं, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। केंद्रीय कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन योजना मुख्य रूप से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाई गई है। इसमें वर्तमान कर्मचारी और नए नियुक्त कर्मचारी दोनों शामिल हैं। एनपीएस धारकों के लिए विकल्प जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन योजना के ग्राहक हैं, उन्हें यूपीएस से स्विच करने का विकल्प दिया गया है। इससे उन कर्मचारियों को सुविधा मिलेगी जो योगदान आधारित पेंशन प्रणाली के परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली से स्थगित होने चाहिए। न्यूनतम सेवा आवश्यकता यूनिफाइड पेंशन योजना के तहत पेंशन के लिए पात्र होंगे।
कम 10 वर्षों की सेवा पूरी करनी होगी। इस शर्तों को पूरा करने के लिए कर्मचारी को न्यूनतम 10,000 रुपए प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। पारिवारिक पेंशन के लिए पात्रता: यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में कर्मचारियों की पेंशन का 7% 60% दिया जाएगा। राज्य सरकारी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन प्रारंभिक रूप से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लक्षित है, लेकिन राज्य सरकारें भी इस योजना को अपने कर्मचारियों के लिए लागू करने का विकल्प रख सकती हैं। हालांकि इसे लागू करने का निर्णय राज्य सरकार स्तर पर ही लिया जाएगा। सेवा की अवधि: यूनिफाइड पेंशन के तहत पेंशन की राशि सेवा की अवधि और अंतरिम आहरित बुनियादी वेतन पर निर्भर करती है, इसलिए लंबी सेवा अवधि और उच्च अंतिम वेतन की अधिक पेंशन मिलेगी। आप देख रहे हैं ABM टाइम्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।